नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जिसे पड़ेगा उसके चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर वो अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरी विपक्षी दल की नजर भी इन्हीं 20% वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव के सियासी कदम को देखें तो एक हफ्ते में 3 मोर्चे पर मुस्लिम वोटों को अपने साथ साधे रखने के लिए वो एक्टिव दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल और जावेद अली खान को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजने के फैसले से लेकर सपा के मुस्लिम चेहरे आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कवायद करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वहीं सपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुसलमानों को बीजेपी नैरेटिव में नहीं फंसने के हिदायत भी दे रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों से बीजेपी के किसी भी एजेंडे में नहीं फंसने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया। 2022 के चुनाव में एक मुश्त सपा के पक्ष में मतदान करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसी के साथ अखिलेश ने भाजपा नफरत फैलाने और समाज को बांटने के एजेंडे पर काम कर रही है, ऐसा कहा उन्होंने। महत्वपूर्ण पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है। वो देश की गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ने और आपसी सौहार्द नष्ट करने में लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संघ के नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने यह बात इसीलिए कही कि इन दिनों काशी के ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सियासत गर्म है। हिंदू पक्ष से लेकर मुस्लिम संगठन तक सक्रिय हैं। हाल के दिनों में दिल्ली से लेकर देवबंद और लखनऊ तक मुस्लिम संगठन बैठक कर रहे हैं और हालात 90 के दशक की तरह बनते जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश को यह बात बखूबी तरीके से पता है कि काशी मथुरा के मुद्दे पर सियासत जितनी तेज होगी उसका उतना सियासी फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने पार्टी के सम्मेलन में बीजेपी के एजेंडे में ना फंसने की हिदायत दी है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों अपने रूठे मुस्लिम नेता आजम खान को मनाने और समझाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव बुधवार को दिल्ली पहुंचे और गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिले, जहां पर करीब 3 घंटे तक मुलाकात चलती रही। इस तरह अखिलेश अपने नेता की नाराजगी को दूर करने की कवायद करते हुए नजर आए। इससे पहले विधानसभा के सदन में अखिलेश यादव ने आजम खान के मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की और जो कि मुकदमे लगाए, जो कि सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत दिलाने वाले कपिल सिब्बल वकील अखिलेश यादव ने उनको भी समर्थन देकर राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बता दें कि कपिल सिब्बल यहां पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के तौर पर ना बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़कर जो है वो जा रहे हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल को समर्थन दिया अखिलेश यादव ने। आजम खान की नाराजगी को दूर करने के तहत इसे देखा जा रहा है। आजम खान मौजूदा समय में भी सपा में बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और उनकी अपनी पकड़ रुहेलखंड में लेकर वहां से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम में भी अच्छी खासी पकड़ है। 2024 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश किसी तरह से आजम खान की नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसीलिए कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने से लेकर आजम खान का हालचाल जानने के लिए अस्पताल तक पहुंचे। इतना ही नहीं, रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा के कैंडिडेट का फैसला आजम खान पर छोड़ दिया है। राज्यसभा चुनाव के जरिए अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण साध रहे हैं। अखिलेश ने जावेद अली खान को सपा से राज्यसभा भेजकर मुस्लिम समुदाय को साधने की कवायद की। 2022 चुनाव में सपा को मुस्लिमों ने जिस तरह से एकजुट होकर वोट दिया था, जिसके चलते एक मुस्लिम कैंडिडेट देना मजबूरी थी। इसकी एक वजह यह थी कि राज्यसभा में सपा कोटे से फिलहाल कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, जिसे देखते हुए भी अखिलेश यादव के ऊपर मुस्लिम प्रत्याशी बनाने का भी दबाव था। अखिलेश यादव ने सपा कोटे की 3 राज्यसभा सीट में से एक सीट पर एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व के तौर पर जावेद अली को दी है। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति का संभल बड़ा केंद्र माना जाता। अखिलेश ने ऐसे में जावेद अली खान को दोबारा राज्यसभा भेजकर मुस्लिम मतदाताओं को संदेश दिया है। जावेद अली खान को सड़क से लेकर सदन तक में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को जोरों शोरों से उठाने के लिए जाना जाता है। वैसे ये सारी बात इसलिए है क्योंकि यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो 1 दर्जन संसदीय सीटों पर अपना खासा असर रखते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए सपा के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं था।
मुस्लिम बहुल्य पश्चिमी यूपी के संभल से आने वाले जावेद अली खान को दोबारा से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। जावेद अली साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और मुस्लिम सियासत में फिट भी बैठते हैं और संभल से लेकर बिजनौर तक के मुस्लिमों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के कदम को जहां एक तरफ आजम खान की नाराजगी को दूर करने की दिशा में देखा जा रहा है, दूसरी तरफ सिब्बल के जरिए मुस्लिम वोटों को साधने का भी दावा माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कपिल सिब्बल की मुस्लिम संगठनों के बीच मजबूत पकड़ है। चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर 3 तलाक का, सीए, एनआरसी और लव जिहाद के मामले में भी सिब्बल ही मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील रहे हैं। यही नहीं, सिब्बल दिल्ली की जिस चांदनी चौक सीट से 2 बार सांसद रहे हैं, वहां मुस्लिम वोट निर्णायक रहे हैं। मुस्लिमों की सबसे बड़ी मस्जिद और मुस्लिम सियासत का केंद्र रही जामा मस्जिद इसी इलाके में है, जहां से मुसलमानों के तमाम मामले जो है वो जुड़े हुए हैं और फैसले वहीं पर होते हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश ने एक तरफ आजम को खुश किया तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के बीच भी पैंठ बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मुसलमानों के बीच माहौल बनाने के काम में ये बहुत खासा असर देगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।